स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.3 जो गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी की दी हुई है। गुणोत्तर लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था गुणोत्तर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में रिलेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात की थी और इन सब चीजों के एग्जाम्पल वगैरह की बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.3 जिसमें क्या करेंगे हम इसके सभी जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी गिवन है क्वेश्चन है 1 से लेकर 32 तक उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, उन सब चीजों को सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकी कंप्लीट थ्योरी कर ली थी हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? गुणोत्तर श्रेणी क्या दिया हुआ है? गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है एक गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती जा रही है ये सीरीज। क्या निकालना है? का 20वां पद 20वां तथा nवां पद क्या करना है? ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो कैसे निकालना है। गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी का 5/2, 5/4, 5/8 ये दिया हुआ, इसका 20वां पद निकालना है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है? गुणोत्तर श्रेणी दे दी हमने, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये श्रेणी कौन सी है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के लिए देखो सबसे पहले बात यह है कि प्रथम पद क्या होगा इसका, सबसे बड़ी चीज है इसका प्रथम पद निकालो। प्रथम पद क्या है? ए। सीधा सीधा दिया हुआ है 5/2 आ गया हमारे पास यहां से। इसके बाद निकालो सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात गुणोत्तर श्रेणी में क्या लेते हैं हम? सार्वय अनुपात लेते हैं। सार्वय अनुपात कैसे निकालते हैं? सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद। दूसरा पद क्या है? 5/4 अपॉन 5/2। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 बार चला जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। इस प्रकार क्या आ गया हमारे पास? सार्वंतर क्या आ गया? r बराबर 1/2 आ गया हमारे पास। देखो प्रथम पद आ गया, सार्वय अनुपात आ गया। अब निकालना क्या है? 20वां पद। पहले निकालना है 20वां पद। अब गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद क्या होता है? ar⁻n-1। हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बात की थी, यही होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है? n बराबर 20 दिया हुआ है, तो a20 क्या हो जाएगा? a की जगह a की वैल्यू पुट करो 5/2, r की वैल्यू कितनी है? 1/2, n की वैल्यू 20 है -1, यही आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? a20 हमारे पास। a20 देखो 5/2 ऐसे कैसे आ गया, 1/2 ऐसे कैसे, 20 में से एक गया तो 19। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए 20वां पद आ गया हमारे पास। ये तो कंप्लीट होगा 20वां पद। nवां पद क्या हो जाएगा? ये लो an, ar⁻n-1। n की जगह तो क्या पुटना है? क्या पुट करना है? n बराबर n पुट करना है, तो a की जगह 5/2 है हमारे पास, r की जगह क्या दिया हुआ है? 1/2 n-1। तो ये क्या हो जाएगा? अगर 5 को बाहर रखना चाहे, इसको ऐसे लिखना चाहे 1/2 की पावर n-1, तो ये क्या हो जाएगा? 5 ऐसे कैसे, ये 1/2 और ये भी 1/2, मतलब आधार समान है, तो क्या हो जाएगी? घाते जुड़ जाएगी, तो ये n-1 है प्लस 1 तो n हो जाएगा, तो 1/2 की पावर n। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an इक्वल टू 5 1/2 की पावर n। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इस प्रकार एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आपने, तो इसको क्या कर देता हूं मैं? रफ कर देता हूं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद 12वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 8वां पद क्या दिया हुआ है, 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद निकालना है जिसका 8वां पद क्या दिया हुआ है 192। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है n इक्वल टू a8 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 192, ये दिया हुआ है हमारे पास, बिल्कुल दिया हुआ है। और सार्व अनुपात भी दिया हुआ है r इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देखो सार्व अनुपात 2 दिया हुआ है, 8वां पद 192 दिया हुआ है। देखो a n इक्वल टू क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 होता है। अब n बराबर 8 के लिए रखो, देखो n बराबर 8 तो a8 इक्वल टू a r की जगह 2 8 माइनस 1, यही आ गया हमारे पास। अब a8 की वैल्यू में दी हुई है 192, तो 1 इक्वल टू a2 की पावर 7, यही आ रहा है a2 की पावर 7। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकालेंगे। 2 की पावर 7 क्या होता है, ये निकालना है हमें। देखो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 16 को फिर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। तो a बराबर 192 अपॉन 128, यही आ रहा है हमारे पास। अब देखो यहां से 64 का भाग यहां भी जा रहा है और 64 का यहां भी 3/2 आ जाएगा। यहां से a की वैल्यू 3/2 आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना हमें, 12वां पद निकालना है, n इक्वल टू 12 है। तो a n इक्वल टू क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 होता है। n बराबर 12 के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 2, 12 है माइनस 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 11 आ गई, क्योंकि 12 में से 1 गया तो 11 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 बचेगा, क्योंकि ये 2 से एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर 10 ही आएगा हमारे पास। तो इसकी ये आंसर आ जाएगा इसका 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, ये क्या हो जाएगा 12 पता हो जाएगा। अब इसको आप 2 की पावर 10 तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो क्या आंसर आएगा। चलो इस प्रकार क्या होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन गिवन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सभी क्वेश्चन आसान आसान से गिवन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, वो यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद क्या दिया हुआ है, क्रमशः पी क्यू और एस दिया हुआ है। तो दिखाइए क्यू स्क्वायर बराबर पी मल्टीप्लाई एस। देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद तथा 11वां पद क्या दिया हुआ है, क्रमशः पी क्यू
तथा एस है तो दिखाइए, कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी मल्टीप्लाई एस। यही दिया हुआ है हमें, बिल्कुल यही दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आसान सा दिया हुआ है, पांचवा पद, आठवां पद और 11वां पद। सबसे पहले निकालो पांचवा पद। पांचवा पद, पांचवा पद क्या हो जाएगा, एन बराबर 5। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, यही होता है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो एन की जगह क्या हो जाएगा 5, ए आर की पावर 5 माइनस वन, तो ए आर की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं आठवां पद। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए 8 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ए आर की पावर 8 माइनस वन, तो ए आर की पावर 7। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण नंबर 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई। इसी प्रकार 11वां पद, एन इक्वल टू 11। तो ए 11 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 11 माइनस वन, यही होगा। तो ए आर की पावर 10, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब देखो यहां पे हमारे पास पांचवा पद क्या दिया हुआ है, पी, आठवां पद क्यू, और 11वां पद क्या दिया हुआ है, एस। इसका मतलब पांचवा पद पी के बराबर है, आठवां पद क्यू के बराबर है, 11वां पद एस के बराबर है। यही आ रहा है। अब देखो क्या करना हमें, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाना है और 2 में 3 का भाग लगाना है। कुछ भी कर लो, दोनों समीकरणों को क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो समीकरण 1 को 2 से भाग लगाने पर, लगाओ समीकरण 1 को 2 से भाग, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P अपॉन क्यू। ए की, ए आर की पावर 4 है, ये आर की पावर 7 है। ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 7। देखो ए से कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, 1 अपॉन आर की क्यूब। यहाँ 4 है, यहाँ 7, तो 1 अपॉन आर की क्यूब। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर की क्यूब। एक तो ये आ गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लगा दो। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लगाने पर, क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन एस हो जाएगा, Q बाई एस। इधर क्या दिया हुआ, ए आर की पावर 7 है, और ये क्या है, ए आर की पावर 10 है। तो ये ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर की पावर 10। देखो ए से कैंसिल हो गया, ये 7 है, ये 10 है, तो 1 अपॉन आर की क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई एस अपॉन, क्यू बाई एस इक्वल टू 1 अपॉन आर की क्यूब। देखो 1 अपॉन आर की क्यूब यहाँ भी है, 1 अपॉन आर की क्यूब यहाँ भी है। इसका मतलब पी बाई क्यू, क्यू बाई एस के बराबर है, क्योंकि 1 अपॉन आर की क्यूब के बराबर ये भी है और 1 अपॉन आर की क्यूब के बराबर ये भी है। तो हम दोनों से क्या निकल जाएगा हमारे पास, देखो P बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई एस, P बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई एस। इस रिलेशनशिप से यही आ रहा है। अब इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये कर ही दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई एस। देखो ये पी एस और ये क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कितना आसान सा दिया हुआ है, ये सिद्ध हो गया हमारे पास। सब चीजों को हमें क्या करना है, एक फॉर्मेट में लेके चलना है। कैसे करना है, देखो दिमाग में, देखो यहाँ 4 है, ये 7 है, मतलब 1 अपॉन आर की क्यूब वाला आ रहा है। फिर 7 है, 10 है, तो 1 अपॉन आर क्यूब, मतलब दोनों को इक्वल करना है डिवाइड करके, और ये आंसर सीधा सीधा सारा रिलेशन हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या दिया हुआ है, उसके दूसरे पद के, उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद क्या है, तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद A4 किसके बराबर है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। दूसरा पद ये है और इसका वर्ग है, ये लो, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, कितना आसान से है, चौथा पद A4 दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3 है, तो सातवां पद A7 निकालना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। n इक्वल टू 7 मतलब सातवां पद, A7 के लिए क्या हो जाएगा, AR⁻7 -1, तो AR⁻6, यही है AR⁻6 A7, ये पद हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है, A की वैल्यू पता है केवल, R की वैल्यू पता नहीं है। अब देखो यहां से निकल जाएगा, A4 के लिए क्या हो जाएगा, AR⁻4 -1 इक्वल टू, इसके लिए AR⁻2 -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये A2 का स्क्वायर भी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो AR³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² R², यही होगा। कैसे, AR³ 4 -1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, A का स्क्वायर, या R⁻2 -1, तो R⁻1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। देखो ये A से एक कैंसिल हो गया, R² से यहाँ केवल R बचेगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, A आ रहा है, तो R बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि A की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पुट कर दो A⁻7, A की वैल्यू कितनी है, -3 है, R की वैल्यू भी -3 आ रहा है, की पावर 6, यही आ रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है, -3 की पावर 6 है, तो A7 क्या हो जाएगा, -3 की पावर 7, यही तो आंसर निकालना था हमें। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चनों में हमें केवल आसान आसान सी प्रॉब्लम दी हुई है। कर लिया नोट डाउन, अब क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की दिया है, अनुक्रम का कौन सा पद, अनुक्रम का कौन सा पद, ये निकालना है। देखो ए क्या दिया हुआ है हमारे पास,
टू, टू रूट टू, 4, 128वां पद कौन सा है इसका। इसी प्रकार बी क्या निकालना है, √3, 3√3, सॉरी 3√3, 3√3 एंड सो ऑन, 729 है। कौन सा पद है 729। इसी प्रकार सी क्या दिया हुआ है, 1/3, 1/9, 1/27 और क्या निकालना है 19683 है। कौन सा पद है ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो ए ये दिया हुआ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए क्या दिया हुआ है 2, 2√2, 4 ये गुणोत्तर श्रेणी का है और 128वां पद हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 128। ये कौन सा पद है, ये 128वां पद कौन सा है। इसके लिए हमें ए क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है हमें। आर बराबर क्या हो जाएगा 2√2/2, 2√2/2, सारा अनुपात क्या आ जाएगा √2 आ गया। तो ए एन क्या होता है ए आर की पावर n-1 यही होता है। अब देखो ए एन की वैल्यू हमें पता है 128 है, ए की वैल्यू हमें पता है 2 है, आर की वैल्यू √2 है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1 यही आ रहा है। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा √2 की पावर n-1। अब भी नहीं हुई रूट। अब देखो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इक्वल टू क्या होता है √2 मल्टीप्लाई √2, ये होता है या नहीं होता है। तो ये का मतलब क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू √2 का स्क्वायर, 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √2 स्क्वायर, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये √2 n-1 यही आ रहा है। अब देखो बेस सेम है, आधार सेम है तो घाते भी सेम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। आसान सा क्वेश्चन था, हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू निकालना था। इसी प्रकार हम बात करते हैं बी की। हमारे पास ए कंप्लीट हो गया, अब बी की बात करते हैं। √3, 3, 3√3, 729 कौन सा पद है हमें ये निकालना है। अब देखो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है प्रथम पद √3, सार्वय अनुपात क्या है 3/√3, क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। 3 में √3 का भाग लगाएंगे तो √3 ही आएगा। और ए एन व पद क्या दिया हुआ है हमारे पास 729। निकालना क्या है एन की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है ए आर की पावर n-1 होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 729, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है √3, आर की वैल्यू निकालना है √3, आर की वैल्यू भी √3 है, n-1 यही दिया हुआ है। अब 729 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। देखो हमें पता है 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होता है। हमें ये पता है 3 की पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 729 होता है। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से करके देख लो। अब 721 देख लो, मैंने बोल ही रहा था ये बात। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, 81 को 81 से नहीं, ये तो बहुत आगे जा रहा है, ये मिस्टेक। 81 को 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 81 में क्या है 3 की पावर 4 है। अब याद तो किसी को रहता नहीं है 729 कैसे आएगा, मतलब आपको देखो 81 की पावर क्या हो रहा है 3 की पावर 4 आ रहा है, तो फिर 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो 729 आ गया। इसका मतलब 9 को 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम है तो 3 की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 729, लिख दो यहाँ पे 3 की पावर 6 इक्वल टू, देखो ये भी पावर 1 है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा √3 की पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ √3 है यहाँ 3 है, अभी वहां √2 के केस में मैंने देखा था
√3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 की पावर 12 है। 6 क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और √3 की पावर n, तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा? 12 है, क्योंकि n इक्वल टू क्या है? 12 है। बेस सेम है तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे आया है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें हमने बेसिक से स्टार्ट की है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी के सी पार्ट की बात करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। इसके सी पार्ट की बात करते हैं। क्या दिया हुआ सी पार्ट में? 1/3 ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/3 दी हुई है। सार व अनुपात क्या हो जाएगा? 1/9 अपॉन 1/3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार ए एन क्या दिया हुआ है हमारे पास? 19683 यही दिया हुआ है। तो ए एन क्या होता है हमारे पास? सीधा सीधा फॉर्मूले से ए आर की पावर n-1 होता है। अब ए एन की वैल्यू यहां पुट कर दो, 19683। ए की वैल्यू कितनी है? 1/3, आर की वैल्यू 1/3, n-1। अब देखो 1/3 ये भी है, 1/3 है, आधार समान है, तो n-1 इसकी पावर 1, तो r की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1/3 की पावर n, 1/3 की पावर n। अब ये बताओ कि n की किस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 3 की किस पावर के लिए 19683 होता है? ये निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, निकालने में टाइम लगेगा। आप खुद ट्राई करके देखना किसकी वैल्यू के लिए दिया हुआ है ये। n इक्वल टू 9 के लिए, मतलब 9, 1/3 की पावर 9 क्या होती है? ये वाली मान आता है, तो ये 1/3 की पावर n, तो n बराबर 9 आ जाएगा, क्योंकि बेस समान है, तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में? ये देखो कितना आसान सा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा दिया हुआ है। x के किस मान के लिए 1 -2/7 x और -7/2 क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में। देखो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम कैसे निकालते हैं सार व अनुपात? r इक्वल टू क्या होता है? सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद, थर्ड पद अपॉन सेकंड पद। देखो x अपॉन -2/7, ये किसके बराबर होना चाहिए? -7/2 अपॉन x के, क्योंकि सार व अनुपात तो सब में बराबर होगा। इसका जो यही तो होता है ए आर का स्क्वायर, यही होता है। मतलब ये a है, ये फिर r से मल्टीप्लाई हो गया, फिर r से होगा तो AR स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है? -2/7, तो x बराबर x
एक्स अपॉन माइनस 2/7 -7/2 अपॉन एक्स, यही आ रहा है हमारे पास। तो चलो इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2/7 मल्टीप्लाई 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1। याद रखना अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स बराबर +-1 होता है, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा ये इसको हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, एक्स इक्वल टू √a मल्टीप्लाई बी। ए की जगह क्या है -2/7, बी की जगह -7/2। देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, तो क्या हो जाएगा √1। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू +-1 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू +-1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, तो चलो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में क्या दिया हुआ, प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी के योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए, मतलब दिए हुए पदों तक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है 0.15, 0.015, 0.0015, 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है 20 पदों तक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसी का, √7, √21, 3√7, n पदों तक, n पदों तक ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.15, सार्वय अनुपात r की वैल्यू सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद 0.015 अपॉन 0.15। देखो यहां 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो 15 इंटू 10 की पावर -3, इसके बाद में 2 है, तो 15 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 15 से 15 कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, ये ऊपर जाते क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 + 2, 10 की पावर -1, इसका मतलब 0.1। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.1, सार्वय अनुपात की वैल्यू 0.1 है। तो निकालना क्या है 20 पदों तक का योगफल, क्या हो जाएगा 20 पदों का योगफल S20 a। अब देखो आर की वैल्यू क्या है <1 है, आर की वैल्यू <1 है, और <1 के लिए क्या लगाते हैं a1 की पावर r, a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r होता है। तो a की वैल्यू हमें पता ही है 0.15, 1 r की वैल्यू 0.1 आई रही है, 20 अपॉन 1 - r की वैल्यू कितनी है 0.1 है। तो चलो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 0.15, 1 - 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 - 0.9, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या दिया हुआ, प्रथम पद a इक्वल टू √7, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा √7, सार्वय अनुपात, सार्वय अनुपात r इक्वल टू सेकंड पद 3√7, सॉरी √21 अपॉन √7 क्या हो जाएगा। देखो अब रूट यहां भी है, रूट यहां भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 अपॉन 7, पूरे पर रूट लगा दिया। अब 7 21 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम आएगा, और रूट लगा हुआ तो √3 क्या हो जाएगा सार्वय अनुपात आ जाएगा। a की वैल्यू √7 है, r की वैल्यू √3 है, तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा Sn a1, लेकिन √3 इज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r की पावर n -1 अपॉन r -1। a की वैल्यू √7, r की वैल्यू √3 की पावर n -1 अपॉन
√3 - 1, ये क्या आ जाएगा इसका n पदों का योगफल। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो ऐसे क्या करते रहेंगे, प्रश्नावली की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, जो हमने क्या की थी इसकी थ्योरी वगैरह में क्वेश्चन वगैरह किए थे, एग्जाम्पल सोल्व किए थे, उसी बेसिस पर ये क्या दी हुई है, पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। तो धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट 9 से लेकर 32 नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए।